हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल ठाकुर में। और आज बात करने जा रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैट्रिक्स के बारे में। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि नहीं है और ये मैट्रिक्स क्या है। कई लोग हम समझेंगे मैट्रिक्स माया जाली, दुनिया एक माया जाल है, तो इसके बारे में क्या है ये बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे कि मैट्रिक्स मूवी जिन लोगों ने देखी होगी उनको चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। मैट्रिक्स मूवी में क्या दिखाते हैं कि जो हीरो है, जो हमारा हीरो है नियो, वो जो हमारा हीरो है वो क्या है कि नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है, लेकिन उसको कुछ कुछ डाउट होता है कि दुनिया में कुछ गड़बड़ है। किसी तरीके से दुनिया जो है वो रियल जैसी नहीं है, कुछ कंप्यूटर गेम जैसी लगती है। तो खैर फिर उसको समझ नहीं आता है, वो तो थोड़ा थोड़ा हल्का सा उसको डाउट होता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, चलता रहता सब काम। बट एक दिन कुछ लोग उसके पास आते हैं, ले जाते हैं उसको, और उसको रेड पिल और ब्लू पिल दी जाती है कि इसमें से एक पिल लो, एक पिल तुमको पहुंचाएगी रियलिटी में एक तरफ, और एक पिल तुमको इसी रियलिटी में रखेगी। तो वो रियल वाली पिल लेता है, वो पिल लेता है जिससे वो रियलिटी में पहुंच जाता है, और रियलिटी में देखता है वो कि एक्चुअल में वो एक सपना देख रहा था और उसको एक कंटेनर में भर के रखा था। और ऐसे बहुत लोगों को सबका वो कंटेनर में भर के रखा गया है, और ये लोग सपना देखते हैं, अपनी अलग अलग दुनिया जी रहे हैं, सपने में सब चीज़ें जी रहे हैं, एक्चुअल में कुछ और ही है, हकीकत कुछ और ही है। वो हकीकत नहीं जो ये लोग जी रहे हैं, जो ये जी रहे हैं इनके दिमाग में चल रहा है सिर्फ। अब कई लोग साइंटिस्टों ने भी इस बारे में बात कही है कि ये दुनिया कंप्यूटर स्टिमुलेशन है। लाइक किसी कंप्यूटर का गेम है, कंप्यूटर जैसे कि किसी कंप्यूटर के गेम के अंदर चीज़ें चलती है, तो वैसे इसके अंदर चले हम लोग को लग रहा है कि ये चीज़ें रियल है, ये एक्चुअल में चीज़ें रियल नहीं है, ये एक कंप्यूटर स्टिमुलेशन हो सकता है। और हम लोग गेम के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ आपके अंदर, तो आपको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये एक कंप्यूटर स्टिमुलेशन है, हम लोगों को बनाया गया है, और ऐसे बनाया गया है कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही और आपको ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर स्टिमुलेशन थ्योरी। और ये थ्योरी पे काफ़ी लोग पहले भी जब मूवी आए तो बिलीव करने लग गए, और अब इस चीज़ पे ज़्यादा हो रहा है कि कुछ लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन लोगों ने हम लोगों को इस तरीके से कैद कर रखा है कि हम लोग इसी में फंसे। देखो, ये मैट्रिक्स ऐसे नहीं काम करती कि आप कहीं सो रहे हो, आपके दिमाग में पिक्चर चल रही, इस तरीके से नहीं है। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, और इसीलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी चीज़ें कंज्यूम मत किया करो तरह तरह से कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं तुमको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात समझ लो। ये दुनिया मायाजाल है, ये बात बिल्कुल सही है। इस दुनिया में जो तुम सोचते हो, लेकिन इसमें तुम ये सोच रखे हो ना कि कुछ लोग हैं जो इन मायाजाल से ऊपर हैं, वो लोग रॉथचाइल्ड हैं, रॉक फेलर हैं। ऐसी बात नहीं है, ये भी उसी माया का ही हिस्सा है। तुम्हारे बैंक, बैंकिंग सिस्टम, करप्सी, पॉलिटिशियन, ये कोई मैट्रिक्स के बाहर नहीं है। एंड्रयू टेट, कोई कोई नहीं है मैट्रिक्स के बाहर, सब मैट्रिक्स के अंदर जी रहे हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बाहर कौन है और मैट्रिक्स के बाहर निकला कैसे जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये चीज़ जिन लोगों को विश्वास हो या ना हो, बट ये चीज़ गौतम बुद्ध टाइप के लोगों ने पहले ही बता दी थी कि दुनिया तो एक माया जाल है। और निर्वाण जिसको बोला जाता है, निर्वाण इससे निकलने का वो रास्ता है जिससे हम लोग इस मायाजाल से मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो जीवात्मा इस मायाजाल से मुक्त नहीं हो पाती। और इस मायाजाल में आपकी ये बॉडी ही नहीं है, बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस फंसी हुई है, आपकी चेतना इस मायाजाल में फंसी रहती है, और इस तरीके से फंसी रहती है कि जब भी इंसान मरता है उसके बावजूद भी उस मायाजाल से बाहर नहीं आता। उसी मायाजाल में जैसे कि एक गेम हो, और उस गेम में किसी एक की डेथ हो जाती है, तो बाद में वो फिर उठ जाता है, रिवाइव हो जाता है और फिर चलने लगता है। तो अब आप सोचो कि किसी तो डेथ हो गई है, ये फिर कैसे आ गया। ठीक है, तो यही काम चल रहा है यहाँ पर, इसमें सेम यही काम चल रहा है। कुछ कुछ लोग हमारे बीच आते हैं, जैसे अब नियो जानने के बाद हमारे बीच, पहले वो खुद जानता है, फिर वो दूसरे लोगों को समझाया कुछ, या उससे पहले जगह लोग दूसरे लोगों को समझाया कुछ करते, नियो को जगाने की कोशिश करते दूसरे लोग मूवी में। उसी तरीके से जैसे कि गौतम बुद्ध टाइप के लोग जब इस चीज़ को खुद समझते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें सही नहीं है, मतलब हकीकत क्या है इस दुनिया की, और हकीकत जानते हैं, उसके बाद वो समझाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं निकल के। बाकी सब तो दुनिया हवा हवाई में जी रही है, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, जन्नत जहन्नम सब चल रही है, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ऐसा होगा भी कि नहीं होगा किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। निर्वाण ही एक असली रास्ता है। अब ये चीज़ पता कैसे चलती है, देखो, ये चीज़ तो साफ सी बात है कि जो भी जीव आत्मा है, जो भी जीव है, जो भी आत्मा जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअली में जीव है। तो जो जीव है वो फंसा हुआ है इसी माया जाल में, और इससे पार जाने का रास्ता तब है जब आप पहली बात समझना चालू करो तो कि ये चीज़ माया जाल है। आपके दिमाग में समझना चालू हो जाए कि हाँ, चीज़ तो माया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि बदले नहीं। आपको सिर्फ वो ढूंढना है अपनी लाइफ में, वो चीज़ जो कि बदले नहीं। यदि आपने, अब वो आपके अंदर भी हो सकता है, वो आपके बाहर भी हो सकता है, वो कहीं हो सकता है, दुनिया में कहीं हो सकता है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ ढूंढी, मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं बताने वाला मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, वो चीज़ तुमको करनी है। सिर्फ तुम वो चीज़ ढूंढो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जो बदलती नहीं है, तुम वो चीज़ ढूंढो,
लाख ढूंढ लो, तुम्हें जिस दिन वो चीज़ मिल गई जो बदलती नहीं है, समझ लेना कि वही ट्रूथ है, बाकी सब फॉल्स, सब फॉल्स। वेदों में भी चीज़ लिखी हुई है कि सत्य वो जो बदले नहीं, बात खत्म। सत्य वो जिसमें कोई भी रत्ती भर परिवर्तन नहीं होता, कभी नहीं बदलता हो। अभी जो हम लोग सच बोलते हैं, हम तुमसे सच बोल रहे हैं, अब तुमसे सच बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ये हमारे तुम्हारी रियलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज करना, एक बिल्कुल चीज़ सपोज करना, जैसे यहाँ मान लो गांधी जी, तुम्हें ये मान लो, एक मिनट के लिए ऐसा मान लो, पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये तुमने सुना है, तो मान लो इस यूनिवर्स में गांधी जी जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है, मान लो एक मिनट के लिए, ठीक है। एक नई पैरेलल यूनिवर्स है, उसमें नाथुराम गोडसे बहुत बढ़िया है, नाथुराम गोडसे में एक्चुअल में गांधी जी एक्चुअल में नाथुराम गोडसे, तो वो वाले गांधी जी मारते हैं नाथुराम गोडसे को, तो वहाँ वाली चीज़ में सीन दूसरा है, समझ रहे हो। तो रियलिटी क्या होती है, जो हमें दिख रही है, जो हमारे लिए सी है, वो रियल है। जैसे मैंने 6 और 9 का एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पर 6 बनाऊं, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे दिखाऊं, आप कहोगे 9, मैं कहूँगा 6, आप कहोगे 9, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। तो ये चीज़ होती है रियलिटी। रियलिटी क्या है, जो सबके लिए अलग अलग है, वो रियलिटी नहीं हो सकती, वो रियलिटी नहीं हो, वो फिर भ्रम ही होगा। जो सबके लिए एक समान हो वो रियलिटी है, जो कभी ना बदले वो सच है। वो सच क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ढूंढना है, और ये चीज़ ढूंढने से पता चलती है। रमन महर्षि ने ढूंढी, ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ा, देखो कहीं नहीं। साफ सी बात, तुम जहाँ जाओ ना, जहाँ जा रहे हो उस जगह जाने से पहले ये सोच लेना, उस जगह मिलने वाली चीज़ बदलेगी कि नहीं बदलेगी। यदि तुम्हें लगे नहीं वो चीज़ बदल जाएगी, आज जैसी है 100 साल बाद वैसी नहीं रहेगी, 500 साल 1000 साल बाद वैसी नहीं रहेगी, तो वो चीज़ रियल नहीं होगी, तुम वहाँ जाने क्यों जा रहे हो। समझ रहे हो बात। वो चीज़ ढूंढो जो चीज़ बदले ना, टाइम के हिसाब से वो चीज़ बदले ना, उसमें परिवर्तन ना हो। समय में भी परिवर्तन होता है, तो समय भी रियल नहीं, समय असली नहीं है, इसलिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। समय लगता, अरे समय कैसे नहीं असली, समय असली नहीं है, समय एक छलावा है। और समय किस तरीके से छलावा, आजकल साइंटिस्ट ये चीज़ मान रहे हैं कि जिस चीज़ समय को हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, वो हो सकता है वो समय ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो समय जैसी कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कभी और। अभी जो तुमको बना रहा हूँ वो समझो, जो तुमको बता रहा हूँ वो ये है चीज़, वो ढूंढो, वो ढूंढो चीज़ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ वो सत्य है, बाकी कोई चीज़ सत्य नहीं हो सकती, कोई चीज़ सत्य नहीं हो सकती। वो एक चीज़ जिसपे कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सत्य है बस। ढूंढो, ढूंढो और खुद से ढूंढो, क्योंकि कोई भी बताएगा तुमको नहीं मिलेगा सत्य, ये बताने से नहीं मिलता है, ये ढूंढने से मिलता है। जितनी प्रबल इच्छा ढूंढने की होगी उतना जल्दी मिल जाएगा, प्रबल इच्छा नहीं होगी, थोड़ी भी इच्छा अभी जगेगी तो धीरे धीरे इच्छा बढ़ जाएगी, मिल जाएगा, एक दिन मिल जाएगा। बट ये चीज़ दिमाग में डाल के रखना, आज तुम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, सपोज कर दो चुटकियों में काम बदल जाता। देखो, मान लो कोई है जिससे तुम बहुत जलते हो, बहुत पैसा कमा रहा हो, या कुछ वो कर रहा है तुम्हारे बिजनेस में है वो, और वो बहुत तरक्की कर रहा है, तुम बहुत जलते हो उससे, समझ रहे हो, ये वो तुमसे बहुत जलता है, कोई तुमसे, तुम एक मिनट के अपने आप को रख लो कि हम, तुम उससे बहुत जलते हो। अब खुदा न खास्ता होता ये है कि वो खूब कमा रहा, खूब कमा रहा, खूब कमा रहा, और वो एक दिन, अगले दिन निपट लिया, खत्म हो गया, चला गया इस दुनिया से। अब तुम एक बात बताओ, तुम हो जिंदा, वो नहीं है, अब तुम ये बताओ, अब तुम उससे जलोगे। जिस चीज़ के लिए वो कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, एक दिन में, अब वो उसके पास कितना पैसा, अब मुझको बताओ, अब उसके पास कितना पैसा, उसके पास बॉडी भी उसकी नहीं है, वो जो पैसा उसने कमाया वो भी उसका नहीं है, वो जो घर उसने कमाया वो भी उसका, जो नॉलेज उसने अब तक एक्वायर की पूरी ज़िंदगी में पढ़ पढ़ के वो भी उसकी नहीं है, जो रिश्ते उसने बनाए वो भी उसके नहीं हैं। समझ रहे, उसने अब तक जो कुछ किया है अब उसका कुछ भी नहीं, 1 सेकंड के अंदर अंदर सब खत्म। तो उसने किया क्यों इतनी मेहनत, किया ये सोच के कि वो रहेगा आगे तक, और करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि जो चीज़ कर रहे हैं, 1 सेकंड इधर और 1 सेकंड उधर, बस 1 सेकंड का उधर होना, और होना जरूर पड़ेगा, और 1 सेकंड उधर हो गया और उसके बाद सब चीज़ खत्म, फिनिश। एक बार में, तुम चाहे 7 PhD कर चुके हो, एक बार में तुम्हारा ज्ञान फिनिश हो जाएगा, बॉडी गई नहीं, काम खत्म हुआ नहीं। लोग भूलने में कितना टाइम लगाते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं लगाते, ठीक। और कुछ लोग होते हैं जिनको लोग ज़्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको लोग तुरंत भूल जाते हैं। तो एक बात बताओ, इंसान मर जाए एक बार, उस इंसान को कोई फर्क पड़ता है कि उसको कोई याद करे या ना याद करे। कुछ लोग बहुत जीते हैं इस बारे में कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, अरे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तुमको कोई याद करेगा और नहीं करेगा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारी बॉडी में के जनाजे में कितने लोग आएंगे? कुछ लोगों को इसीलिए जीते हैं कि हमारी बॉडी, हम जब, मैं तो सबसे बड़ी बात हो कि हमारे जनाजे में 50,000 आदमी। अच्छा ठीक है, तुम निपट ली, अब तुमको पता ही नहीं है, तुमको कुछ नहीं पता है कि तुम्हारे यहाँ में 5 लोग हैं, 50, हो सकता हो कि परमाणु युद्ध हुआ सभी ने निपट लिया, सब कुछ निपट लिया, 5 लोग भी नहीं है तुम्हारे आसपास, तुम सब एक साथ उड़ ली। अब तुम बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? किसी ने डाला परमाणु बम, निपट लिए, पूरा शहर गायब, गायब, हवा धुआं हो गया, क्या है, कौन है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं। ये है रियलिटी। हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि रियलिटी चलती है क्या? चलती है क्या? चलती तो नहीं है, नहीं चलती ना, तो इसीलिए नहीं चलती है, ठीक है, इसीलिए नहीं चलती, क्योंकि चलेगी भी नहीं उस हिसाब से। होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है थोड़ा भी, दोबारा समझ आती है तो दोबारा देख लेना वीडियो, और समझ में आई है तो शेयर करो, अपने सारे ग्रुप में शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। और इस तरीके कंटेंट चाहिए मुझको बताओ, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट ही सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग लेसन है, लाइफ चेंजिंग लेसन है। इसको समझ लिए तो तुम्हारे क्या बदलेगा मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, नहीं कि तुम्हारे पास कुछ और बहुत महान चीज़ हो जाएंगी, तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल जाएगा, तुमको थोड़ा सुकून मिलेगा, दुख में भी और सुख में भी, तुम थोड़ा सा हमेशा अंदर थोड़ा शांत रहोगे, थोड़ा थोड़ा सा खुशी फील करोगे हमेशा, थोड़ा समझो कि यार बहुत भी बड़ा दुख हुआ है ना, लेकिन असली नहीं है, और बहुत बड़ा सुख भी आया है ना, असली नहीं है।